वहीं कोई ना कोई डायरेक्टर आके मुझे देख लेगा, कहेगा ये बंदा बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है. आई हैड नो आइडिया व्हाट सीए वाज. What do they used to pay you that time? How long did it took you to complete your CA? It took me 10 years to complete CA. How did you find these first students who wanted to study from you? So 500 rupees per month for the first year, I think 750 per month for the second year, and I think 1000 rupees per month for the third year. 7th जून को मेरे पास ऑफिस से कॉल आया, अनअकैडमी करके कोई तो कुछ तो है, मालूम नहीं क्या है, वहाँ से कुछ आपके लिए कॉल आया, वो आपका नंबर मांग रहे हैं. अच्छा. दे दूं? बिल्कुल दीजिए. अनअकैडमी में मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, मुझे भी बहुत मजा आना शुरू हुआ, स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आना शुरू हुआ. What's the maximum that you have made at an academy in a month? I think 3 lakh rupees, maybe a little more. In August 2023, you left an academy. Yeah. Why was it? Unacademy came up with a policy. What does your investment portfolio look like now? 15% would be in FD. जो बचा कुचा है वो थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा सा क्रिप्टो में, वो ऐसे ही चल रहा है. Hello and welcome to the Paranam podcast. I'm your host Tarun, and today we have a person who has made maths look very easy. From being in star faculty at an academy to running his own startup, Ekagrata CA. Let's welcome CA Nishant Kumar. Welcome to the show, Nishant. Thank you so much. Thank you, Tarun. So, Nishant, let's start with your education. Sure. What have you studied and where have you studied? तो मैं स्कूलिंग से शुरू करूँ या कहाँ Let's से start शुरू? from the school. स्कूलिंग से. Yeah. Okay. So I am from प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. 11th और 12th में मैंने साइंस ली थी. अच्छा. 11th 12th में मैंने साइंस ली थी. मेरा 7th या 8th क्लास से जब से कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होता है ना स्कूल्स में, तब 6th क्लास से इंट्रोड्यूस होता था. आई थिंक और जल्दी हो गया. आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास से इंट्रोड्यूस हो गया. सो जब से मैंने कंप्यूटर्स सब्जेक्ट उठाया था और जब से कोडिंग वगैरह सीखनी शुरू की थी, तब से आई वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो मैंने 11th और 12th क्लास में साइंस ली थी. PCM? Yes, PCM with computers, because I wanted to be an engineer. लेकिन फिर 8th और 9th क्लास में मैंने कुछ मूवीज भी बहुत ज्यादा देख ली थी, तो I also wanted to be an actor. अच्छा. तो मैंने ये सोचा था कि मैं साइंस लेकर इंजीनियरिंग करूंगा, 4 साल इंजीनियरिंग करूंगा, कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगा, वहीं कोई ना कोई डायरेक्टर आके मुझे देख लेगा, कहेगा ये बंदा बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, इसको उठाते हैं. 12th कंप्लीट करने के बाद I appeared for all the entrance examinations of engineering, JEE, AIEEE, VIT, UPTU, ये सारे एग्जाम्स मैंने दिए थे. बट कहीं पर भी किसी अच्छे कॉलेज में हुआ नहीं था. अच्छा. तो उसके बाद फिर अब एक ऑप्शन था कि फिर मैं डायरेक्टली एक्टिंग में चला जाऊं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली एक्टिंग करनी थी. सो वी सॉ उस समय 2 बहुत मेजर इंस्टीट्यूट से एक्टिंग से रिलेटेड. एक था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, एंड एक था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली. बट दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में जो एक्टिंग के कोर्स के लिए बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, दैट वाज कि द स्टूडेंट शुड बी अ ग्रेजुएट. अच्छा. तो अब ग्रेजुएशन तो करनी ही थी. सो माय डैड सजेस्टेड कि तुम बीकॉम कर लो. अच्छा. एंड आई सेड कि यार मैंने कॉमर्स कभी पढ़ी नहीं है, मैं बीकॉम कैसे कर सकता हूँ. तो बट सिंस माय डैड इज अ प्रोफेसर, इज स्टिल अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज टॉट ऑल द सब्जेक्ट्स. उन्होंने एक टाइम पर अकाउंट्स भी पढ़ाया, फिर टैक्स भी पढ़ाया, उन्होंने एक टाइम पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए धीरे धीरे करके. सो ही सेड नहीं, कॉमर्स तो बहुत आसान होती है एंड आई विल टीच यू. मैंने कहा ठीक है, डन. एंड तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही गॉट मी एनरोल्ड फॉर बीकॉम. And then he suggested कि तुम जब तक बीकॉम चल रहा है तब तक तुम सीए भी कर लो. I had no idea what CA was. Absolutely, मैंने नाम भी नहीं सुना था कि सीए कुछ होता है. तो मैंने पूछा उनसे कि क्या होता है ये सीए, कैसा कोर्स होता है. तो ये अरे बहुत आसान सा कोर्स होता है, वो हो जाएगा, वो भी हम बता देंगे. एंड जब तक तुम्हारा बीकॉम चल रहा है तब तक जितना सीए हो जाता है तुम उतना कर लेना. उसके बाद यू डिसाइड if you want to continue with CA, you continue with CA. If you want to go for acting, you go for acting. How long did it took you to complete your CA? It took me 10 years to complete CA. मेरा CA का जो CPT था, CPT तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था. CA इंटरमीडिएट उस समय IPCC होता था, उसमें मुझे 3 अटेम्प्ट्स लगे. अच्छा. उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं. पहले अटेम्प्ट में मेरा एक भी ग्रुप नहीं क्लियर हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ. CA फाइनल में मुझे टोटल 9 अटेम्प्ट्स लगे. CA फाइनल ग्रुप 1 में मुझे 5 अटेम्प्ट्स लगे और ग्रुप 2 में मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे. मार्च 2012 में बीकॉम का फाइनल एग्जाम दिया था मैंने, एंड उसके बाद फिर मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी. Is this paid? या इट्स पेड. यू पेड द स्टाइपेंड, बट उतना ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. थोड़े क्या बहुत पैसे मिलते हैं? यार जब मैंने किया था बैक इन 2012 तब तो, और मैंने क्योंकि प्रयागराज से की थी, छोटा शहर है, छोटी फर्म है, तो कुछ आई थिंक 500 रुपीज पर मंथ कुछ इस टाइप का होता था. ओके. हाँ, तो 500 rupees per month for the first year, I think 750 per month for the second year, and I think 1000 rupees per month for the third year.
So November 16 was the attempt when I cleared the Hmm. first group of CA Hmm. final. And उसके बाद फिर उसके बाद मैंने ग्रुप 2 की तैयारी शुरू की, but then I started my coaching institute also. तो नोएडा में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया. Hmm. It was July 2017. अच्छा. सो मई 2017 का मैंने अपना सीए फाइनल का ग्रुप 2 का पहला अटेम्प्ट दिया. Hmm. और उसके बाद मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया. इट वाज कॉल्ड निशांत कुमार क्लासेस. अच्छा. एंड मैं 11th और 12th के स्टूडेंट्स को फेस टू फेस अकाउंट्स पढ़ाता था. Okay. How big was it? इट वाज वेरी स्मॉल. इट वाज वेरी स्मॉल. 2 स्टूडेंट्स को तो मैं होम ट्यूशंस देने जाता था, घर के बहुत पास में रहते थे वो. Hmm. और 2 स्टूडेंट्स मेरे घर पे आते थे. अच्छा. मैंने उसको फिर कभी उसके बाद स्केल किया ही नहीं, क्योंकि ये 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाने में आई एक्चुअली रियलाइज्ड पढ़ाते पढ़ाते Hmm. कि इट्स वन थिंग नोइंग द सब्जेक्ट थ्रू एंड थ्रू, एंड इट्स कंप्लीटली अनदर थिंग टीचिंग दैट सब्जेक्ट Hmm. टू द स्टूडेंट्स. तो वो पढ़ाने के लिए जो तैयारी होती है उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है. इनिशियली आई थॉट कि इसको मैं स्केल अप कर लूंगा, सेकंड हाफ ऑफ द डे में मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाऊंगा, Hmm. फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में अपनी पढ़ाई करूंगा. बट वो इतना टाइम और एनर्जी उसमें जाता था, मैंने उसके बाद उसको कभी स्केल नहीं किया. तो वो 2 साल मैंने सिर्फ उन्हीं 2-4 स्टूडेंट्स को पढ़ाया. Hmm. बीच बीच में कभी कोई एक आध स्टूडेंट और आ जाता था, तो मैंने कंप्लीटली एडवर्टाइजिंग स्टॉप कर दी. इवन Hmm. स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि सर मेरा ये दोस्त है, उसको आपको अलग से पढ़ाना होगा. How did you find these first students who wanted to study from you? डिजिटल एडवर्टाइजिंग जितनी भी हो सकती थी उस समय, Hmm. विद लिमिटेड रिसोर्सेज, Hmm. वो सब मैंने की. मैंने उस समय OLX पे एड्स डाले थे, क्विकर पर एड्स डाले थे, फेसबुक पे एड्स डाले थे मैंने. Hmm. एंड कुछ एक आध दो मुझे वेबसाइट्स और मिल गई थी. लाइक देयर वाज दिस वेबसाइट कॉल्ड myfirsttutor.com. Hmm. पता नहीं माई फर्स्ट ट्यूटर था या माई फर्स्ट टीचर था, कुछ तो ऐसा था. Hmm. तो उस वेबसाइट पे ऐसा था कि यू पे देम 500 रुपीज Hmm. एंड देन दे विल कनेक्ट यू विद अ स्टूडेंट. अच्छा. और अगर वो स्टूडेंट आपको अप्रूव कर देता है, Hmm. तब तो 500 रुपीज प्लेटफॉर्म के हो गए. अदरवाइज दे विल कनेक्ट यू विद अनदर स्टूडेंट. Hmm. सो व्हेन आई फाउंड दिस साइट, तो मुझे लगा यार ये तो अच्छी बात है, बिकॉज Hmm. योर 500 रुपीज वोंट गेट वेस्टेड. एक और ट्रेडिशनल तरीका है जो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स, Hmm. मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा काम करी, जिस चीज ने मेरे लिए सबसे ज्यादा काम किया, वो ट्रेडिशनल मेथड्स ने काम किया. Hmm. सो आई गॉट 5 बोर्ड्स प्रिपेयर्ड, Hmm. और वो मैंने सड़क पे लगवाए. अच्छा. अपने घर के आसपास मैंने लगवाए. Hmm. तो उसमें लिखा था 11th 12th अकाउंटेंसी, निशांत कुमार क्लासेस एंड ऑल. Hmm. और मैंने बहुत सारे पैम्फलेट्स प्रिंट किए, खुद अपने ही घर में प्रिंट किए, कहीं प्रोफेशनली नहीं छपाए थे, खुद ही बनाए. माय वाइफ उस समय मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने पैम्फलेट्स बनाए अच्छा. और उन्होंने बनाकर फिर मुझे दिए. आई गॉट देम प्रिंटेड, Hmm. खुद ही प्रिंट किया, खुद ही उनको काटा. Hmm. और आई रिमेम्बर सुबह 4 बजे कहीं तो किसी एरिया में न्यूज़पेपर्स वाले आते हैं, वो जमा होते हैं, वो पैम्फलेट्स उसमें डालते हैं. Hmm. तो वहां मुझे पता चला, मैं वहां गया, तो Hmm. मैंने सारे पैम्फलेट्स डलवाए. एंड फिर वहां से उसी दिन मुझे 2-3 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का कॉल आया. तो सबको डेमो क्लासेस दिए, Hmm. सब लोगों को फिर अच्छा लगा, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. Hmm. And what do they used to pay you that time? जो होम ट्यूशंस थे Hmm. उनसे आई यूज्ड टू चार्ज 500 रुपीज पर आवर. Okay. एंड जो घर आते थे Hmm. उनसे आई यूज्ड टू चार्ज 5000 रुपीज फॉर अ मंथ, और एक Okay. महीने में 12 क्लासेस होती थी. What happened? कब तक कंटिन्यू किया आपने बच्चों को पढ़ाना एज योर CA निशांत कुमार क्लासेस? निशांत कुमार क्लासेस में मैंने क्या किया, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. 2017 में मैंने Hmm. स्टार्ट किया, तब ये लोग 11th में थे. Hmm. फिर उसके अगले साल ये 12th में आ गए. Hmm. मैंने इनको बीच में ना क्वेश्चन पेपर दिया, कोई टेस्ट वगैरह दिया था. Hmm. और मैंने जब टेस्ट दिया तो क्वेश्चन पेपर बनाने में तो मुझे बहुत मजा आया था, अच्छा. बट Check चेक कर- करने में मेरी हालत हाँ. खराब हो गई यार. मैंने कहा तो मेरी उस समय जो स्कूल के टीचर्स के लिए एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आई थी. इमेजिन बस 2 बच्चों की कॉपी चेक करनी थी मुझे, Hmm. और मुझे 1 घंटा लगा. Hmm. मैं कहा यार ये नहीं हो पाएगा. और फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इसको स्केल कर लिया होता, तो अगर मेरे पास 10-12 भी स्टूडेंट्स होते, Hmm. तो उनकी कॉपीज को चेक करने में मुझे और कितना ज्यादा टाइम लगता. Hmm. तो दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि अब मैं 11th 12th को इस तरह से फेस टू फेस नहीं पढ़ाऊंगा, Hmm. बिकॉज ये चेक वेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Hmm. बट एंड दिस वाज 2018. अच्छा. तो जब मैंने ये डिसाइड किया, तो उसके बाद फिर मैंने सीए फाउंडेशन का अकाउंट शुरू किया पढ़ाना. Hmm. तो तब तक मेरे डैड ने अपनी कोचिंग खोली थी, स्कैनर क्लासेस के नाम से. अच्छा. एंड उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के साथ टाई अप किया था, Hmm. और अलग अलग शहर में स्कैनर क्लासेस के फ्रेंचाइजी सेंटर्स खोल लिए थे, वर्चुअल सेंटर्स खोल दिए थे. किस चीज की कोचिंग थी ये? सीए की CA की. सीए की कोचिंग थी. कब तक कंटिन्यू हुआ ये डैड्स कोचिंग? ये कंटिन्यू हुआ टिल जून 2020. अच्छा. So you taught there for about an year or so. 1.5 years or 1 something. and a half years. So I'll tell you what happened. Hmm. सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लेक्चर्स मैंने आई थिंक मई 19 तक खत्म कर लिए थे. हाँ. मई 2019 Hmm. तक.
उसके बाद फिर अब मुझे सी इंटरमीडिएट का अकाउंट्स उठाना था, तो आई आस्क्ड माय डैड अगेन कि मुझे वो करना है, एंड देन ही सेड कि तुम इससे बढ़िया सीएस फाउंडेशन का अकाउंट्स उठा लो। तो मैं ठीक है, एंड देन ही सेड कि इनफैक्ट तुम सीए फाउंडेशन का मैथ्स भी उठा सकते हो। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। अच्छा। मैं कभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था मैथ्स में, लेकिन मुझे पसंद बहुत था। मुझे ये पता था कि मैथ्स को कैसे पढ़ाना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज वेरी वीक एट मैथ्स। तो मुझे लगता था कि कोई मुझे एकदम एकदम अगर ब्रेक कर करके बता देगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मजा भी आएगा और मैथ्स इंटरेस्टिंग भी लगेगा। फिर मुझे लगता था कि ये उतना डिफिकल्ट तो है नहीं ब्रेक कर करके बता पाना, तो पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। उस समय सीए फाउंडेशन मैथ्स के बहुत ज्यादा टीचर्स थे नहीं, देयर वाज ओनली वन बिग नेम, जतिन नेमला। अच्छा। ही वाज द ओनली बिग नेम इन सीए फाउंडेशन मैथ्स, और बाकी जितने भी सीए फाउंडेशन के मैथ्स के टीचर्स होते थे वो सारे इंजीनियर्स होते थे। इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले जो टीचर्स होते हैं उन्होंने तो बहुत हाई लेवल की मैथ्स पढ़ी होती है, राइट। और सीए फाउंडेशन लेवल की मैथ्स उनको बहुत ही आसान लगती है ऑब्वियसली। तो वो उसको मतलब वो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट से रिलेट करके नहीं पढ़ा पाते कई सारे टीचर्स। तो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगता है कि नहीं हमें और ब्रेक करके बताओ, और बेसिक से बताओ, ऐसा बताओ। तो वो इंजीनियरिंग वाले जो टीचर्स हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाती है वो बात, मतलब वो ऑब्वियसली वो आई एम नॉट सेइंग दैट दे रॉन्ग, लेकिन उनकी आदत ही वैसी है ना। हाँ, they think कि everybody finds math that easy Yeah. as they find them. एग्जैक्टली Right. एग्जैक्टली 7th जून को मेरे पास ऑफिस से कॉल आया कि अन अकेडमी करके कुछ है। दे डिडंट नो व्हाट अन अकेडमी वाज, एंड दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि सर अन अकेडमी करके कोई तो कुछ तो है, मालूम नहीं क्या है, वहां से कुछ आपके लिए कॉल आया है, वो आपका नंबर मांग रहे हैं, अच्छा। दे दूं? मैं कहा, बिल्कुल दीजिए। क्योंकि मैं खुद 2 महीने से रोज विदाउट फेल अन अकेडमी की एक एजुकेट ऐप होती थी उस समय, तो अन अकेडमी एजुकेट ऐप को मैं डाउनलोड करता था और अप्लाई करने वाला होता था अच्छा। कि मैं एज एन एजुकेटर बन जाता। हाँ, बट मैंने कभी किया नहीं, पता नहीं क्यों उसके लिए अप्लाई। So by this time, before joining an academy, were you earning? नो 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 नो, नहीं, बस कोविड में वही बंद कर दिया था पूरा। वही वेरिएबल का जो हो रहा था, जितनी हाँ। क्लासेस बिक रही थी वही कभी 2,000 रुपए, कभी 1,000 रुपए, कभी कुछ नहीं, कभी 13,000 रुपए, ऐसे कोई अर्निंग नहीं थी। कोविड के टाइम पे बिक रही थी क्लासेस? कोविड के टाइम, कोविड जैसी शुरू हुआ तभी अन अकेडमी आ गया ना। मार्च में कोविड हुआ, जून में अन अकेडमी आ गया, तो अन अकेडमी से ही मेरी पहला मेजर अर्निंग वाला ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ था। ओके, देन अन अकेडमी का फोन आया, व्हाट हैपेंड दैट? अन अकेडमी का फोन आया, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू पे उन्होंने कहा हमें सीए फाउंडेशन मैथ्स के लिए कोई टीचर चाहिए, और हमने आपकी मैथ्स की क्लासेस देखी हैं, अच्छी हैं। मैंने कहा पर मैं तो अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। मैंने कहा मैं तो प्राइमरीली अकाउंट्स का टीचर हूँ। तो टर्न्स आउट जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे वो खुद अकाउंट्स के टीचर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखो अकाउंट्स के टीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचिंग मैथ्स ये कहीं नहीं होता है। सो लेट्स टेक यू फॉर मैथ्स, and if everything goes well we'll maybe eventually consider you for accounts as well। ठीक है, अन अकेडमी में मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, मुझे भी बहुत मजा आना शुरू हुआ, स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आना शुरू हुआ। यहाँ से फिर प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हो पाई। What was your first salary in an academy? अन अकेडमी में 60,000 फॉर 60 आवर्स। अन अकेडमी का स्ट्रक्चर ऐसा था, दे अलॉट यू नंबर ऑफ आवर्स कि आपको इतने घंटे पढ़ाना है आपको, प्लस 10। तो जैसे अभी 60 आवर्स का उन्होंने अगर किया तो 60 प्लस 10 आवर्स मुझे पढ़ाना है, 70 आवर्स मुझे पढ़ाना था, और उसके लिए वो 60,000 रुपीज देते थे। ओके। उसमें भी कुछ पोर्शन फिक्स होता था, कुछ पोर्शन वेरिएबल होता था। अभी मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि 85% यूज्ड टू बी फिक्स्ड, 15% यूज्ड टू बी वेरिएबल, लेकिन वो 15% को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था कि अगर आप 10 क्लासेस एक्स्ट्रा लोगे तो 5% हो जाएगा, फिर आप कुछ करोगे तो 5%, वो एग्जैक्टली उतना। 60,000 नंबर कैसे आया? वाज इट कि सबको 60,000 देते हैं? ना 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 Then? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, और मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या मांगना चाहिए। मेरे घर पे बात हुई तो मेरे डैड ने तो सजेस्ट किया 1 लाख रुपए महीने से कम तो मांगने ही नहीं है, एंड मैंने नेट पे सर्च किया था तो वहां मैं 25-30 हजार रुपए देख रहा था। ओके। तो अब मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आप अगर देखो तो 2017 से टीचिंग में हूँ, ठीक है, और अभी 20 हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि टीचिंग के भरोसे मैं अपना घर चला पाऊं, या अभी तक मैं डिपेंडेंट हूँ डैड पे, राइट। तो आई वांटेड कि यार 30-40 हजार रुपए भी महीने के अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाए। अब बहुत नेगोशिएशंस हुए ऐसे, मतलब नेगोशिएशन नहीं, सॉरी नॉट नेगोशिएशंस, डिस्कशंस हुए घर पे। मैं मेरी वाइफ के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि यार पापा तो 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है यार, 1 लाख कौन देगा, 1 लाख तो कोई भी नहीं देगा यार। ये सब हुआ, फिर नेट पे तो देख रहे हैं 25-30 हजार ही मिलते हैं, चलो 90 मांग लेते हैं।
ठीक है, 90 से ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगा, 95 मांग लेते हैं। अच्छा। तो ऐसे बहुत होता था। मैं बार बार उनसे पूछा हूँ अकेडमी वालों से कि आपका भी तो कोई बजट होगा, आप बताओ। वो बताने को राजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं 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 ये सब। फिर आई डोंट नो हाउ, जब फाइनल बात हुई मैं 90 सोच के बैठा था। आई डोंट नो जब बात हुई तो मेरे मुंह से कैसे 60 निकल गया। ओके। हाँ, अपने आप 60 निकल गया इंस्टेड ऑफ 90। माय डैड वाज पिस्ड फॉर अबाउट 2 मंथ्स ओके। बिकॉज मैंने कम पैसे मांगे थे, क्योंकि मेहनत तो बहुत लग रही थी। राइट। अकेडमी में इनिशियली हाँ। बहुत मेहनत लगी थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था, और 60,000 मेरे लिए तो यार बहुत बड़ी बात थी। कब तक आपने कंटिन्यू किया अन अकेडमी में? 60,000 के बाद सैलरी कब इंक्रीज हुई फर्स्ट आपकी? मैं अपनी सैलरी साल में एक बार बढ़वाता था। तो मेरी सैलरी इनिशियली 60,000 थी, उसके बाद फिर नंबर ऑफ आवर्स वो बढ़ गए थे, 80 आवर्स करवा दिए थे, तो फिर वो 80,000 हो गई थी। तो वो तो प्रोपोर्शनली हो गया था, उसमें कुछ नहीं है। बट 80 के बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है 3.5 करवा ली थी सैलरी। What's the maximum that you have made at an academy in a month? आई थिंक 15 और 14 लाख रुपीस, मे बी अ लिटिल मोर, मे बी 17-18 लाख रुपीस, कुछ ऐसा था। That was in your last month or at an academy or आई गेस February 23, okay. February और मार्च 2023। अगस्त 2023 में भी अच्छा खासा होने वाला था। आई थिंक अगस्त 23 में इसको सरपास कर जाता, बट फिर अगस्त 23 में हमें अन अकेडमी छोड़ना ही पड़ा। Before joining an academy, you were earning 2-3,000 a month. या Then एकदम से 60,000 आ गया यस हाथ में। यस। तो क्या किया उस पैसे का? यार देखो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया? मैं बताता हूँ, देखो मैं ना बहुत ही सिंपल टाइप का बंदा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव शौक है नहीं, आज भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पहला पेमेंट जो अन अकेडमी से मिला था, उसके लिए उन्होंने एक एडवाइस भेजी थी, उसको इनवॉइस वो लोग बोलते थे। तो वो लोग एक इतना बताते थे कि आपको इस महीने इतना पैसा मिलने वाला है। उसके 3-4 दिन के बाद वो बैंक में क्रेडिट होता था। ठीक है, तो मिड जून में क्योंकि ज्वाइन किया था, तो जून महीने की एडवाइस आई थी 33,000 रुपीज की, और मैं वो देखकर हो गया था पागल एकदम। मैं कहा 33,000 रुपए ये लोग मुझे देने वाले हैं उस काम के लिए जिसमें मुझे मजा आता है। मैं तुरंत चला गया था पूरा मास्क वास्क पहन के, एकदम प्रॉपर सैनिटाइजर्स के साथ, और मैं किसी शॉप पे जाके मैंने 3,000 रुपए खर्च किए थे। अच्छा। मैंने बहुत सारे चिप्स खरीदे थे, मैं बहुत सारी बिस्किट्स खरीदी थी, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी थी, चॉकलेट्स खरीदी थी, और मैंने यही सब किया था। मैं पूरे कार का ट्रंक भर के डिक्की में पूरा अलग अलग टाइप के चिप्स के पैकेट्स खरीद रखे थे मैंने। तो मैंने पहली सैलरी से 2-3 हजार रुपए के यही खर्च किया था। तब तक पैसे आए भी नहीं थे, जो भी थोड़ा बहुत बैंक में पड़ा हुआ था उसी को खर्च उसी कर से दिया था। कि अब तो आ ही अब तो आ ही रहे हैं, 2-3 दिन में आ हाँ, रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया यार। इन्वेस्टमेंट्स मैंने शुरू किए थे आई गेस इन नवंबर और दिसंबर 2020। तब तक मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मालूम ही नहीं था। तो कैसे स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया? ग्रो ऐप है। हाँ। ग्रो इज एन ऐप जहां से स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दे कॉन्टैक्टेड मी इन अक्टूबर और नवंबर 2020 एंड दे सेड वी वांट यू टू क्रिएट अ कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट्स। और मैं वो वाला बंदा था जो स्टॉक मार्केट्स के हमेशा ही अगेंस्ट रहता था। अच्छा। क्योंकि मैंने भी मूवीज में बहुत देखा था कि जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में नहीं था, डैडी मैंने आपके 7 लाख रुपए शेयर्स में गंवा दिए, है ना, और शेयर बाजार तो सट्टा बाजार होता है, ये है वो है। तो मुझे बहुत ऐसा था, मेरे घर में भी कोई ऐसा शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता था। तो मैं कंप्लीटली अगेंस्ट रहता था स्टॉक मार्केट के, हमेशा एकदम। मेरा जो आइडियल एम था कि भाई इतना पैसा कमाओ कि बैंक में 100 करोड़ रुपए हो, 4% इंटरेस्ट आता रहे, 4-4 करोड़ साल का आता रहे, अरे मजा नहीं लाइफ, मोर देन इनफ। साल का 4 करोड़ रुपए बहुत है यार, कितना भी इन्फ्लेशन, कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जो बंदा 10 रुपए की चिप्स के पैकेट से खुश हो जा रहे हैं, वो उसके लिए क्या ही चाहिए। 30 lakhs a month is more. 30 lakhs a month, मोर देन इनफ। तो ग्रो वालों ने कॉल किया एंड दे सेड वी वांट यू टू मेक अ कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट्स। ओके। आई सेड कि मैं स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। एंड मैंने कहा कि हाउ डिड यू इवन थिंक कि आई वुड बी द राइट पर्सन टू क्रिएट अ कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट्स। इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड, दे सेड हमने स्कैनर क्लासेस वाले चैनल में आपकी अकाउंट्स पढ़ाने वाली वीडियोस देखी है। अच्छा। नॉट मैथ्स, नॉट कि हमने अनअकैडमी में आपकी मैथ्स की वीडियोस देखी है। दे सेड हमने आपकी अकाउंट्स पढ़ाने वाली वीडियोस देखी है, यू टीच वेरी वेल, सो वी बिलीव कि अगर आप स्टॉक मार्केट्स के बारे में भी अच्छे से समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू टीच इट इन योर मैनर एंड वो अच्छा हो जाएगा। एंड इस तरह से ग्रो के साथ मेरा एसोसिएशन भी स्टार्ट हुआ, और इस तरह से मेरी स्टॉक मार्केट्स की जर्नी स्टार्ट हुई। क्या व्हाट डू दे यूज्ड टू पे? सॉरी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर अर्निंग्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और पता है बहुत जरूरी है जानना कि भाई पैसे कैसे मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे, बहुत जरूरी है। और मुझे 1% भी छुपाने का कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं आपको साफ बताता हूँ, आज तक टू दिस डेट मैं कभी अपने मुंह से
पैसे नहीं मांगता. जैसे अन अकेडमी में भी जब वो लोग पुश कर रहे थे कि आप बताओ, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज आपका क्या बजट है. हम्म. मैंने कभी भी 60 अपने मन से नहीं मांगा था. मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ पैसे मांगने में. हम्म. ठीक है. तो ग्रो पे भी मैं ही बोलता था कि आप बताइए आप कितना देंगे. अच्छा. फिर उसके कमर्शियल्स की जब बात हुई थी तो दे आस्क्ड मी. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, आप ही बता दो आप कितना दोगे. हम्म. तो दे सेड कि व्हाट डू यू अर्न राइट नाउ. हम्म. ठीक है, हाउ मच मनी डू यू मेक इन अ डे राइट नाउ. अच्छा. वो कुछ कैलकुलेशन करके जो एवरेज अर्निंग्स थी, तब तक अनअकैडमी की अर्निंग्स बढ़ने लग गई थी, वेरिएबल वगैरह सब कुछ मिलाकर. हम्म. तो एवरेज अर्निंग्स में निकल के आई थी कुछ 8,000 रुपीज अ डे. ओके. दे सेड विल गिव यू 10,000 रुपीज फॉर वन वीडियो. ओके. You create a 10-minute video on any topic that you choose out of the 3 topics that we give you. You create a video, will pay you 10,000 rupees. ओके. तो एक तो वो हो गया. उसके बाद फिर जब कोर्स का डिस्कशन हुआ तो मैंने उनसे साफ बोला, मैंने कहा देखो आप जानते हो मुझे आता नहीं है नेगोशिएशन. ठीक है, मुझे पता नहीं कितने पैसे मिलने चाहिए, जो आप दोगे वो चलेगा. एंड देन ही सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ही सेड आपके जो मन में आ रहा है आप मांग लो. अच्छा. अगर आप ज्यादा मांग रहे होगे मैं खुद ही बता दूंगा ज्यादा है, तब मैं बता दूंगा. मैंने कहा तो जब आपको तब बताना है आप अभी बता दो. बोले नहीं वो नहीं कर सकता मैं. अगर कम मांग रहे होंगे तो? हाँ, मैं कम मांग रहे होंगे तो उनका फायदा ही हो गया ना. हाँ. तो बोला कि आपको जितना आपका मन कर रहा है आप मांग लो. मैं कहा ठीक है 4 लाख दे देना. तो बोला नहीं हमारा बजट तो 2.5 लाख है. मैं पहले नहीं बता सकते थे. दे दो 2.5 लाख. आई एम फाइन विद 2.5 लाख. तो ये हुआ था. तो वो स्टॉक मार्केट्स का जो ग्रो के साथ कोर्स बनाया था उसके 2.5 लाख मिले थे. 2.5 लाख फॉर कितने कोर्सेस? एक कोर्स बनाया था. कितनी क्लासेस, कितने आवर्स? आई थिंक 2 या 3 घंटे का कोर्स होगा. ओके. हाँ, 2-3 घंटे का, 4 घंटे का मैक्सिमम कोर्स होगा. लाइक 1 लाख रुपीस एन आवर सो. हाँ, वो बहुत तगड़ा हो गया था. बहुत तगड़ा हो गया था. देन ग्रो के साथ फिर मेरी मास्टर क्लासेस भी शुरू हो गई थी. एंड फॉर एवरी आवर दे यूज्ड टू पे मी 10,000 रुपीस. तो वो एक मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि 500 रुपीस पर आवर आई यूज्ड टू चार्ज जस्ट 3 इयर्स अगो. एंड 10,000 रुपीस एन आवर ग्रो वाले दे रहे हैं. तो दैट, और अन अकेडमी से भी अगर मैं आवरली अपना डिसाइड करता था. व्हाट डज योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लुक लाइक नाउ? It's a mixture of shares. It's a mixture of shares, a little bit of cryptocurrency, gold, silver, and FD. Let's talk in percentage, right? What percentage is in shares? What percentage is in gold, FD, and vice and so on? Shares or mutual funds मिलाकर it would be around I think 75%. Okay. 75% is in shares and mutual funds. I think उसके बाद 15% would be in FD. Okay. 15% would be in FD. और जो बचा कुचा है वो थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा सा क्रिप्टो में, वो ऐसे ही चल रहा है. कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट? क्रिप्टो में मैंने अभी 2 ही में इन्वेस्ट किया हुआ है, बिटकॉइन और इथेरियम. एंड ये कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करते हो आप? ये मैंने कॉइन स्विच ऐप है एक. ओके. तो उसके थ्रू इन्वेस्ट किया था. इन अगस्त 2023 you left Unacademy? Yeah. Why was it? Unacademy came up with a policy. Okay. That किसी भी एजुकेटर का अपना पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होगा. सो इनिशियली उन्होंने काफी टाइम से वो लोग ऐसा कर रहे थे कि किसी भी एजुकेटर का अपना यूट्यूब नहीं होगा. बट यूट्यूब मेरा था भी नहीं, मेरा इंस्टाग्राम था. और इंस्टाग्राम पे भी जो भी मैं कंटेंट डालता था, दैट वाज टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू Unacademy, टू गेट देम परचेज आवर कोर्सेज, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कोर्सेज. But I think some educators said something on their personal distribution, some political remark they made or something like that. And उन्होंने Unacademy की टी-शर्ट पहनी हुई थी. अच्छा. तो उससे पूरा Unacademy का नाम बहुत खराब हुआ. Unacademy के ऊपर बहुत बैकलैश आया. तो Unacademy overnight came up with this policy के across Unacademy all the categories, irrespective of CA, JEE, NEET, UPSC, whatever, banking, किसी भी एजुकेटर का कोई पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई कुछ नहीं करेगा. तो फिर ये वाली जब पॉलिसी आई तो ये मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा. मतलब आई एम डूइंग इंस्टाग्राम, व्हाटएवर आई एम डूइंग ऑन इंस्टाग्राम इज टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू द प्लेटफॉर्म Unacademy ओनली. और कई सारे एजुकेटर्स का ऐसा भी होता था कि दे यूज्ड टू बिल्ड देयर ओन ब्रांड एंड देन दे यूज्ड टू टेक द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम Unacademy. तो Unacademy को उससे भी बहुत नुकसान होता था. मैं इससे उतना अलाइन नहीं था. मैं कहा ठीक है फिर लेट्स पार्ट वेज. Did you not try to sort things out, talk about this कि ठीक है मैं तो I'm just helping you out? हाँ क्या वो तो हुआ ही था. वो हुआ था, वो बहुत हुआ था. They said के फिर but then they said कि we'll give you our own Instagram channel, you create content on that. Okay. मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, because आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो see everything is temporary, right? तो कभी ना कभी तो Unacademy एंड होना ही है. No matter how much I was in love with Unacademy, no matter how much I enjoyed working at Unacademy, कभी ना कभी तो एंड होता ही.
अगस्त 2023 में नहीं एंड होता, अगस्त 2033 में एंड हो जाता, 2043 में एंड हो जाता, कभी ना कभी तो एंड होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था मैं कि कंप्लीटली एंड कंप्लीटली अनअकैडमी पर डिपेंडेंट होता। एंड देन देयर वाज फिनटैक्स बाय निशांत आल्सो। तो फिनटैक्स बाय निशांत का तो अनअकैडमी के ना तो कोर्सेज से कोई कनेक्शन था, ना किसी और चीज से कोई कनेक्शन था। दैट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग व्हिच आई स्टार्टेड। तो So when did you started Fintechs by Nishant? 1 जुलाई 23। So इसका impact हुआ था ना academy पे? So did they lose some audience or students or? इनिशियली बहुत इम्पैक्ट हुआ था, अच्छा। इनिशियली तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था, बट आई थिंक आज भी उतना रेवेन्यू अनअकैडमी नहीं कर पा रही है जितना हम लोगों के समय में कर पाती थी, बट अनअकैडमी इज इवेंचुअली धीरे धीरे पिकिंग अप। What happened after Unacademy? अनअकैडमी के बाद बहुत सारे एजुकेटर्स हम लोग निकले और हम लोगों ने फिर अपनी अपनी कोचिंग स्टार्ट की। तो अनअकैडमी से हमारी पूरी एक टीम थी, वो सब लोग निकले और हमारी फिर 2 टीम्स बनी। एक सेट ऑफ एजुकेटर्स ने अपनी अलग कोचिंग बनाई और मैंने और कुछ और सेट ऑफ एजुकेटर्स ने, हम लोगों ने अपनी अलग कोचिंग बनाई बाय द नेम ऑफ एकाग्रता सीए। Okay. तो अभी हम लोग फिर एकाग्रता सीए में है, हम लोगों ने वहां पर पढ़ाना शुरू किया एंड देन वी गॉट एक्वायर्ड बाय अड्डा 24/7 लास्ट ईयर इन जुलाई। For how much? If you can disclose that. नहीं, इट्स ऑब्वियसली Confidential. हाँ, इट्स एक एनडीए साइन किया हुआ है ऑब्वियसली, एनडीए भी साइन किया हुआ है एंड इट वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ अ ब्लॉक डील। Okay. तो व्हाटएवर मनी जो भी डील हुई थी दैट इज बीइंग पेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर 3 इयर्स। तो ऐसा नहीं है कि जैसे वो होता है ना कि 50 करोड़ में कंपनी बिक गई, 100 करोड़ में कंपनी बिक गई, ऐसा है नहीं। ऑब्वियसली लोगों ने बहुत स्पेकुलेशंस लगा रखे हैं, मेरे सामने भी बोलते हैं कि हाँ हमें तो पता चला एकाग्रता 45 करोड़ में बिकी है। सोचते रहो बहुत अच्छा, काश आ गए होते 45 करोड़ में। सच में नहीं, ऐसा नहीं है। So ऐसा हुआ when Ekagrita was bought by Adda, did you lose students कि भाई अब ये तो बिक गए? ऐसा हुआ, हाँ। ऐसा बहुत हुआ, बट एक्चुअली क्या हुआ ना कि स्टूडेंट्स, इट्स वेरी आयरॉनिक, क्योंकि जब भी सी इट्स नॉट के बिक गए, इट वाज अ मर्जर, ठीक है। एंड जब भी 2 कंपनीज मर्ज होती हैं तो सिनर्जी का इफेक्ट आता है ना, कि नाउ हम लोग स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट लो प्राइसेस हम लोग कर पाएंगे। Right. दैट वाज द ओनली एम ऑफ कोलैबोरेटिंग विद अड्डा 24/7, ठीक है, क्योंकि एकाग्रता में एवरीथिंग वाज डन बाय अस, राइट। तो वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन ऑपरेशंस, वी वर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन मैनेजमेंट एंड ऑल। तो हम लोग कहीं ना कहीं टीचिंग में थोड़ा सा हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि इतना सारा टाइम हमारा बैकएंड में जा रहा है, हम फ्रंट एंड पे उतना टाइम नहीं दे पा रहे। So what do you do as soon as the salary comes in your bank account और पैसा बैंक अकाउंट में है? So invest या क्या करते हो उसका? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अब SIPs लगा रखी हैं। तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी SIPs लगा रखी हैं और मैंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी SIPs लगा रखी हैं। अच्छा। गोल्ड और सिल्वर में भी मैंने SIP लगा रखी है। तो अब उसके लिए मुझे मैन्युअली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। एवरी इन्वेस्टमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय ऑटोमेशन। Okay. तो मंथली SIPs मेरी लगी हुई है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कुछ 4-5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैंने डिसाइड किए हुए हैं, और उसके बाद कुछ 3-4 ऐसे स्टॉक्स और गोल्ड और सिल्वर वगैरह है जहां पर भी मैंने थोड़ी बहुत SIPs लगा रखी है। So say Nishant, if somebody have to start CA, teaching CA, टीचिंग सी है, teaching Okay. CA, right, and they want to earn 1 lakh rupees a month. अच्छा। So what should be the career plan for them? देखो, इनिशियली 1 लाख रुपीस की एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रखनी चाहिए। CA में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं एंड किसी भी नए टीचर पे बहुत जल्दी स्टूडेंट विश्वास नहीं करते हैं, राइट। सो द करियर पाथ जो आज के टाइम में जो बेस्ट है, जो मान लो अगर मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो आई वुड क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड आई वुड क्रिएट एन इंस्टाग्राम चैनल। Okay. I would find out those areas. I would go to Reddit. I would go to Instagram. I would find out those areas जहाँ पर students को दिक्कत आती है. See what happens is, as teachers, sometimes we know कि students को क्या दिक्कत आती है. Sometimes we don't know students को क्या दिक्कत आती है. ठीक है. तो Reddit पे जब हम जाएंगे या Quora पे जब हम लोग जाएंगे, तो Reddit और Quora के थ्रू हमें पता चलता है कि students क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं. And plus, अगर आपके पास अभी अगर मान लो Gemini है या चैट जीपीटी का 4.5 वाला डीप रिसर्च वाला है, मतलब इफ यू हैव द पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ चैट जीपीटी, देन यू कैन पुट इन दिस प्रॉम्प्ट, देन यू कैन पुट इन कि भाई मैं सीए एजुकेटर हूं, आई वांट टू नो व्हाट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग,
and then you can go for deep research option, not the generic thing. तो आप 4.5 पे जाके deep research करवाओ उससे. So it will go through a lot of Reddit posts and Quora posts and a lot of blogs and everything. It will give you a list of all the problems that students are facing, all the keywords that students are doing, searching, right? फिर आप उस पे content बनाओ. You give as much free content as you can. Unacademy में we used to give the entire CA foundation for free. अच्छा. फिर भी स्टूडेंट्स परचेज करते थे. सो एक बहुत बड़ा एक ये मिसकंसेप्शन भी होता है लोगों में कि अगर मैं सब कुछ फ्री में दे दूंगा तो लोग खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे. तुम दो तो फ्री. तुम्हारे मन में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा कि तुमको क्या पेड देना है. और इनिशियली तुम फ्री दो तो एक बार दे के देखो फ्री. तो अपने कंटेंट से उतना ज्यादा मोह मत लगाओ कि यार ये तो मेरा है, ये तो चला जाएगा एंड ऑल दैट. आप दो. स्टूडेंट के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करो और अपने यूनिक तरीके से एड्रेस करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट ओरिजिनलिटी. हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है. आई एम ऑल्सो टीचिंग. देयर आर 10-20 अदर मैथ्स के टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है. कई सारे मुझसे बेहतर पढ़ा रहे हैं, कई सारे मुझसे बेहतर नहीं पढ़ा रहे. हम सबके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. हम सारे टीचर्स के पास पेड स्टूडेंट्स हैं. बिकॉज स्टूडेंट किस टीचर के साथ कनेक्ट करता है वो एक अलग बात होती है. So how to connect with students? आपको स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए ना स्टूडेंट के जैसा सोचना पड़ेगा. अच्छा. अगर स्टूडेंट आपसे कह रहा है ना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको स्कोल्ड नहीं कर सकते. आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप बेवकूफ हो. आपको उसको दो ही तरीके हो सकते हैं, ठीक है. आपको यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट फील स्मार्ट. यू हैव टू मेक योर स्टूडेंट फील स्मार्ट. यू हैव टू गिव योर स्टूडेंट a lot of value without charging anything from the student. And there are great ways of doing that. Instagram automations hai. There are tools like ManyChat, there are tools like Spur and so on. So where you ask the students to comment a particular word and then you give them. And this all happens automatically. Okay. बहुत automatically होता है. ManyChat करके एक tool है. तो ManyChat में क्या होता है कि हमने रील बनाया, उसको Instagram के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और कुछ भी बताया कि देखो ये प्रॉब्लम्स आती हैं. As soon as you tell the student the problem that they're facing, the student is hooked because उसको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मुझे आती है. देखते हैं ये कौन नया बंदा है, मैंने इसको कभी देखा नहीं, लेकिन देखते हैं सॉल्यूशन क्या बता रहा है. अब आपने बता दिया कि इसके लिए मैंने एक डिटेल PDF बना रखी है, एक YouTube वीडियो बना रखी है, व्हाटएवर, और आप ये कमेंट कर दो और मैं आपको DM में कर दूंगा, भेज दूंगा. बच्चे कमेंट करेंगे, DM में आप उसको वो भेज दोगे तो वो धीरे धीरे वो YouTube पे आएगा. द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इज स्टिल YouTube, ठीक है. तो यू हैव टू क्रिएट अ YouTube प्रेजेंस, नॉट इवन एन Instagram प्रेजेंस बट अ YouTube प्रेजेंस. यू हैव टू मेक श्योर कि आपका YouTube चैनल है और आप उस पर वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहे हो. उस कंटेंट में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ Instagram और Reddit और Quora और प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस. कैसे Reddit को कैसे यूज कर सकते हैं? Reddit पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली कम्युनिटी ज्वाइन करो. ओके. टॉक टू पीपल और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सर्च करो. देन यू कैन मे बी इवन DM देम इन Reddit और फिर आप उनको अपने कोर्सेज या अपनी प्रोफाइल पे आप उसमें डाल सकते हो कि देखो ये मेरे YouTube चैनल से या कुछ है. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लंबा प्रोसेस, ठीक है. ओवरनाइट नहीं होगा. मैंने बताया ना मुझे खुद 3 साल लगे यार. 2017 से स्टार्ट किया था, 20 में जाके पहला ब्रेक थ्रू मिला. एंड मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग था क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेक इवन करने में ही बिजनेस को 3 साल लगते हैं, राइट. एंड जब ये प्रैक्टिकली हुआ एग्जैक्टली 3 साल लगे. आई वाज ब्लोन अवे. आई वाज एक्चुअली ब्लोन अवे कि यार 3 साल एक्चुअली में लग रहे हैं, एग्जैक्टली 3 साल लग रहे हैं. तो आई वाज ब्लोन अवे. तो इट टेक्स टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे से आई ट्राइड प्रिपेयरिंग फॉर CA, क्लियर्ड माय फाउंडेशन, इंटरमीडिएट का एक ग्रुप हो गया, एक नहीं हुआ, उसके बाद छोड़ दिया मैंने CA. What are the career options that they can explore after leaving CA? ये सवाल मुझे बहुत ही रेलेवेंट लगता है. मतलब आई एम नॉट सेइंग, प्लीज डोंट माइंड. ये मुझे स्टूडेंट्स भी बहुत पूछते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, अब मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस है. आपके पास अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस है. आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं हो एजुकेशन का, तब भी आपके पास अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस है. क्योंकि आज की एज कंप्लीटली डिजिटल एज है, राइट. सो आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज को उठा लीजिए. मैं इंस्टाग्राम पे फाइनेंस के कोर्सेज बेच के पैसा कमाता हूँ. CA में थोड़ी फाइनेंस का स्टॉक मार्केट्स पढ़ाया जाता है. CA में तो नहीं पढ़ाया जाता ये सब. इंस्टाग्राम कैसे करना ये थोड़ी कोई सिखाता है. कोई डिग्री कोर्स आपको नहीं सिखाएगा. कोई डिग्री कोर्स आपको फेसबुक पे मार्केटिंग करना नहीं सिखाएगा. मेटा एड्स चलाना कोई डिग्री कोर्स आपको नहीं सिखाएगा. आई हैव पार्टनर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सो गुड एट मेटा एड्स, लाइक 23-24 इयर्स ओल्ड पीपल, ठीक है. मुझे बहुत मजा आता है जब ऐसे 23-24 साल के जो
बच्चे होते हैं ना, मतलब मेरे लिए बच्चे हो गए, मैं आई एम 34 years old, Hmm. right? So when I see a person who's like 23, 24, 25, Hmm. I consider यार नॉर्मली लोग 23-24 साल की एज में ना सिर्फ पार्टी पर ध्यान देते हैं Hmm. कि नौकरी की पैसा आया, फ्राइडे नाइट का वेट करो, है ना, क्लबिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैक्सिमम लोग आजकल करते हैं ना, सब Hmm. लोग ये ऑब्वियसली सब यही करते हैं. एंड देन देयर आर दीज पीपल हु आर सिटिंग विद मी, हैविंग अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद मी, एंड मेरे सामने वो बंदा पता नहीं कहाँ फेसबुक पे मेटा एड्स वाला लगा रहा है. आई नो दिस गाय, उसने मेरे लिए मेटा एड्स चलाए थे, फेसबुक एड्स. Hmm. और ना दूसरी या तीसरी मीटिंग के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप बताओ आपने पढ़ाई क्या की है? Hmm. तो हंसने लगा, बोला क्यों? तो मैंने कहा किस डिग्री में ये सिखाया जाता है? आई जेन्युइनली वांटेड टू नो Hmm. कि कहां पर आपको मार्केटिंग इतनी अच्छी सिखाई जाती है. क्या एमबीए मार्केटिंग में सिखाया जाता है Hmm. कि फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं? मैं जेन्युइनली जानना चाहता था. बोले नहीं, मैंने तो बीए किया है सिर्फ. मैंने कहा तो बीए में ये सब सिखाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है? बोले नहीं, बीए में तो नहीं सिखाते ये. मैंने कहा तो आपको आता कैसे ये? कहते मैं 2-3 साल से यही कर रहा हूँ. मैंने कहा कैसे? तो he said I've been exploring, Hmm. I've been taking different courses, I've been learning. A person who has done BA, उसका क्या कनेक्शन है यार मार्केटिंग से? Hmm. उसका क्या कनेक्शन है फेसबुक एड से? कोई कनेक्शन है? दूर दूर तक नहीं है. ठीक है. तो अगर किसी ने सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 किया हुआ है, Hmm. अब मैं उसको बता दूं कि नहीं देखो, सीए इंटरमीडिएट का अगर तुमने ग्रुप 1 किया हुआ है तो तुम्हारे पास अकाउंटिंग का बेस है, तुम्हारे पास करियर ऑप्शन है कि तुम सीपीए कर लो, तुम एसीसीए कर लो. आई वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस टू दैट स्टूडेंट. मैं हमेशा बोलता हूं कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें किस चीज में मजा आ रहा है. बिकॉज आई टेल यू वाई. It's not just a tacky line of following your passion. Hmm. Why I'm saying follow your passion? Because you'll be able to work that hard in following that passion. मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग कोई बहुत आसान काम नहीं है. मेरे कई सारे दोस्तों ने, जब मैं सीए बनने के बाद मैंने टीचिंग शुरू की, तो कई सारे दोस्तों ने कहा कि भाई जितनी मेहनत तू अभी कर रहा है, उतनी मेहनत अगर तूने सीए पढ़ने में लगा ली होती तो तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता. राइट? बिकॉज आई एंजॉय टीचिंग सो मच, आई एंजॉय क्रिएटिंग कॉन्टेंट सो मच कि आई कैन वेक अप एट 4 in the morning. आई कैन सिट आवर्स, मैं 3-3 घंटे लगाता हूँ सिर्फ एक रील की स्क्रिप्टिंग करने में. ठीक है. तो वो एक पैशन होना चाहिए, क्योंकि वो हार्डवर्क करने में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए. आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बी प्रिपेयर टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. एक गाने की 9 महीने प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ. ठीक है. डांसिंग में इंटरेस्ट है, तैयार हो जाओ. एकदम जो टिपिकल आंसर है वो वही है भाई. सीए का तुमने ग्रुप 1 किया है, तुम एसीसीए कर लो, सीपीए कर लो, Hmm. एमबीए कर लो, एमबीए इन फाइनेंस कर लो, कुछ भी कर लो. Why didn't CA Nishant follow his passion to become an artist or an actor and became a teacher? ब्रिलियंट क्वेश्चन. Hmm. मेरा दूसरा पैशन टीचिंग था. आई अंडरस्टूड माई पैशन फॉर टीचिंग जब मैं आर्टिकलशिप में था. आर्टिकलशिप जब मेरी चल रही थी, तो आर्टिकलशिप के 1 साल बाद जब नए आर्टिकल्स आने शुरू हुए, जूनियर आर्टिकल्स आने शुरू हुए, तो दे यूज्ड टू आस्क मी थिंग्स अबाउट अकाउंटिंग. Hmm. तो उनको जब मैं पढ़ाता तो मुझे बहुत मजा आता था. दे ऑल्सो यूज टू अप्रिशिएट कि यार भैया आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप समझाते बहुत अच्छा हो. तब ऑब्वियसली पढ़ाते नहीं, मतलब कि आप समझाते बहुत अच्छा हो. और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अगर सेम चीज बार बार भी समझा रहा हूँ ना, मुझे उतना ही मजा आ रहा है. Hmm. तो मेरी जितनी भी एक्टिंग या सिंगिंग की भड़ास है, सारी क्लासेस में निकलती है. मैं गाने भी गा लेता हूँ क्लासेस में, मैं पैरोडीज भी बना लेता हूँ क्लासेस में, Hmm. मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ क्लासेस में. मुझे बहुत मजा आता है टीचिंग में. मैं सच बता रहा हूँ, मैं सीए फाउंडेशन मैथ्स में कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ यार. इतने मल्टीपल बैचेस हो गए, सेम क्वेश्चंस बार बार पढ़ाता रहता हूँ. आज भी मुझे उतना ही मजा आता है. So is it right to say that you are following your passion to become an artist through making videos on YouTube and Instagram? एब्सोल्युटली, Hmm. एब्सोल्युटली. जो कमर्शियल फिल्मों में या कमर्शियल वेब सीरीज में एक्टिंग करने का मेरा सपना है, Hmm. वो खत्म नहीं हुआ है. अच्छा. बट अब उसकी कोई एज नहीं है. हाँ. अब उसकी कोई एज नहीं है. मैं किसी भी एज में चाहूं तो मैं वो एक्टिंग वाला सीन कर सकता हूं. Hmm. और मेरी पाइपलाइन में वो भी है कि मैं उसके लिए अपने ही पैसे जमा कर करके Hmm. अपनी ही एक मे बी शॉर्ट फिल्म बना दूंगा या वेब सीरीज बना दूंगा, और उसको मैं ओटीटी पे डाल दूंगा, कुछ नहीं तो यूट्यूब पे डाल दूंगा. Hmm. बिकॉज आई विल नॉट थिंक अबाउट इट एज अ सोर्स ऑफ मेकिंग मनी इनिशियली. Hmm. Initially, it would just be a side thing. Fintax by Nishant is not making me a lot of money. Hmm. Fintax by Nishant is barely breaking even. Hmm. कई सारे महीनों में तो वो लॉस पे होता है. Hmm. बट मेरे माइंड में क्या है भाई, टीचिंग को भी तो ब्रेक इवन करने में 3 साल लगे थे. फिनटैक्स बाय निशांत को तो 2 भी नहीं हुए अभी. Thank you, Nishant, for coming on a podcast. It was great having you. थैंक यू. I am sure student audience and all other viewers are going to love this podcast. थैंक यू. This was very insightful. I have learned many new things with this podcast, and I hope
to meet you soon again. Thank you so much. Thank you, Tarun, for having me. Thank you so much.